कर्क राशि 118 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता और ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति जब बढ़ेंगे और वक्री को होंगे तो इनकी शुभता का आप अनुमान नहीं लगा सकते। 118 दिन किस प्रकार से व्यतीत होगा कर्क राशि वालों के लिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज रुद्र शक्ति ज्योतिष पर। प्यारे साथियों, कर्क राशि के आज चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं 9 अक्टूबर 2024 को और ये वक्री रहेंगे 4 फरवरी 2025 तक, यानी कि कुल अवधि जो है इनका 118 दिनों का रहने वाला है। अब 118 दिन किस प्रकार से परिणाम और प्रभाव देने वाले हैं आपके राशि के ऊपर, आइए जानते हैं। सबसे पहले वर्तमान के समय में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में है, यानी कि आपके 11वें घर में वक्री हैं और 11वें घर में वक्री हो करके ये क्या कुछ परिणाम आपको देने वाले हैं, आइए प्रारंभ करते हैं मित्रों। सबसे पहले चंद्र राशि मून साइन के अनुसार यह कार्यक्रम है और देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर में वक्री होंगे। सबसे पहले 11वां घर मित्रों होता है इच्छाओं का, डिजायर का होता है, इनकम का होता है, तरह तरह के अलग अलग जगहों से इनकम का स्रोत खुलता है। तो सबसे पहले जब देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर में बैठेंगे और बैठ करके जब वक्री होंगे तो इन 118 दिनों में आपकी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। जैसे कोई आपका सपना है, कोई आपका शौक है, उसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं और फिर भी वो चीजें आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो यह 118 दिनों में प्राप्त होकर के रहेगी। साथ ही साथ 11वें घर में बैठ करके आपकी इनकम के स्रोत को बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं नए नए जरिया आप बनाएंगे धन के लिए। कहीं ना कहीं आपका स्रोत एक जगह से है तो अन्य कई जगहों से भी आपका स्रोत बन सकता है, फंसा हुआ धन की प्राप्त हो सकती है। और साथ ही साथ यदि किसी को आप कर्ज देते हैं या धन का कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये समय भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। शेयर मार्केट वगैरह से भी धन लाभ की स्थिति बनेगी। बड़े भाई बहन से किसी प्रकार का विवाद था, वे यहाँ पर कलह विवाद दूर होगा, मधुर संबंध और व्यवहार आपके बनेंगे बड़े भाई बहन से। अब यहाँ पर गुरु बैठ करके आपके भाग्य को भी मजबूत कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको रोग ऋण शत्रुओं से भी बाहर निकाल रहे हैं। गुरु यहाँ पर, गुरु की दृष्टि तृतीय स्थान पर है जो कि साहस पराक्रम को बढ़ा देंगे। पंचम स्थान पर है विद्यार्थियों के लिए, कोई भी शिक्षा या प्रतियोगिता या कहीं भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, पढ़ाई से जुड़ा कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। चर्चा कर ले, गुरु की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर है, तो जितने भी कर्क राशि के प्यारे जातक जातिकाएं, मेल हो या फीमेल हो, शादी का उम्र हो गया है, अभी तक कंवारे हैं तो उनकी शादी हो करके रहेगी। जैसे कि शादी की बातचीत चलती है, शादी बन नहीं पाता, शादी में विलंब होता है, आप अच्छा रिश्ता खोज रहे हैं पर रिश्ता मिल नहीं रहा, उन स्थितियों में अब आपकी जो है शादी का योग बनेगा। आपके वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से अच्छा होगा, बेहतर होगा। साथ ही साथ जिनका विवाह हो चुका है, कलह है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा तनाव इत्यादि है, तो उनकी ये समस्याएं दूर होंगी, मधुर वैवाहिक जीवन को मधुर बनाएंगे, विवाह का योग लगाएंगे। और किसी न किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार की भी शुरुआत करना चाहते हैं तो हो सकता है। अब यह सूत्र क्या सबके ऊपर लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि के देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब इनमें से बहुत सारे लोग तो कहेंगे इस प्रकार से मेरी स्थिति को आपने दर्शाया वो सही है, और कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पर लागू नहीं होता है। तो इसका एक सूत्र है मित्रों, जैसे कि हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस राशि फल के बारे में। अब आपका जो जन्म कुंडली है, क्योंकि कर्क राशि के इस धरा पर, इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों का यह शुभ परिणाम देखने को मिलेगा तो कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को कम मिलेगा। कारण क्या कि आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब कैसे आप जानेंगे कि गुरु आपका अच्छा है कुंडली में? अपने कुंडली को ओपन करिए और वहां पर देखिए आपके 6ठे स्थान में, 8वें स्थान में, 12वें स्थान में, और जहां कहीं भी 10 अंक लिखा है वहां पर देवगुरु बृहस्पति तो नहीं। यदि इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति नहीं है और किसी भी पाप ग्रहों का या मार्किश की दशाएं नहीं चल रही है, कुंडली में पितृदोष वगैरह नहीं है, निश्चित रूप से 118 दिन इससे भी बेहतर आपका बीतने वाला है। क्या उपाय फॉलो करना चाहिए यहाँ पर आपको वक्री गुरु में? सबसे पहले आपको गुरुवार के दिन जल में हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए और पीले रंग का ही वस्त्र धारण करना चाहिए और हल्दी का चंदन लगाना चाहिए। इससे गुरु आपके प्रबल हो